नहीं याद है ना? ना। तो जैसे इस समय हमको पूर्व जन्म वाले माता पिता भाई बहन पति पत्नी कोई याद नहीं है, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से जिस दिन ये शरीर छूटेगा, आंख बंद होगी, ये सब रिश्ते नाते भूल जाएंगे। फिर नई मां बनेगी, नया बाप बनेगा। ये रिश्ते नाते ये टेम्परेरी है, इसलिए इसको कहा जाता है भव संगम। ये भव संगम है। कति नाम सुता न लालिता, कतिवा नेह बधूर भुंजी, क्वनुते क्वनुताश्च वा वयम् भव संग खलु पांथ संगम। अरे ये जो रिश्ते नाते हैं ये तो ऐसे ही हैं जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते हैं या प्लेन में यात्रा करते हैं या बस में यात्रा करते हैं। ट्रेन में यात्रा करना ये उदाहरण सबसे बढ़िया है। जब हम ट्रेन में रेल में जाते हैं तो बहुत सारे लोग एक डब्बे में बैठते हैं, जी हाँ, और कई लोगों से हमारा परिचय होता है, जी हाँ। हमारी सीट पर जो सामने बैठा है उससे इंट्रोडक्शन हो जाता है, जी आप मैं गुप्ता, आप जी मैं शर्मा, अच्छा आप कहां जा रहे हैं, जी मैं बड़ौदा जा रहा हूं, आप कहां जा रहे हैं, जी मैं मुंबई जा रहा हूं, अच्छा आप क्या करते हैं, जी हम ये करते हैं, आप क्या करते हैं। अरे कई बार तो इतना अच्छा परिचय हो जाता है, आप ये नाश्ता करिए, आप हमारा वाला खाना खाइए, अरे साहब चाय का पैसा हम देंगे, आप कैसे देंगे, ऐसे हो जाता है ना। हाँ हो जाता है। फिर क्या होता है, जब बड़ौदा स्टेशन आने लगा तो जिसको बड़ौदा में उतरना है वो 2 स्टेशन पहले ही अपना सामान तैयार करने लगा। तो जो मुंबई जा रहा है वो कहता है बड़ौदा उतरने वाले इसको, अरे साहब आप क्या कर रहे हैं, अरे आपकी हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई तो आप बड़ौदा क्यों उतर रहे हैं, हमारे साथ साथ मुंबई तक चलिए ना, बहुत अच्छा सफर कटेगा। तो बड़ौदा उतरने वाला कहता है तुम्हारा कुछ ढीला हुआ है क्या, अरे मेरा टिकट बड़ौदा तक का है, मैं मुंबई क्यों जाऊं भाई, और इतना ही प्रेम तुमको हो गया तो तुम बड़ौदा उतर जाओ। तो मुंबई वाला कहता है मैं बड़ौदा कैसे उतर जाऊं, मुझे मुंबई जाना है। तात्पर्य कहने का ये कि जैसे हम लोग रेलगाड़ी में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, कुछ यात्री आपस में मिल जाते हैं, सबका टिकट कटा हुआ है, जिसका टिकट जहां तक का है उसी स्टेशन पर वो उतर जाता है। हम जानते हैं कि वो यात्रा का संगम इतने ही समय का है, इसलिए कोई यात्री हमारा सह यात्री जिससे हमारी थोड़ी बहुत मित्रता हो भी गई है, उसके उतरने पर हम लोग रोते नहीं, बिलखते नहीं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये तो इतनी देर का संबंध था। ऐसे ही ये जीवन में जो स्त्री पति बाप बेटा आदि सब हम मिले हैं, ये भव संगम है, ये टेम्परेरी रिश्ता है। और एक पॉइंट समझ लीजिए, टेम्परेरी है सो तो है, स्वार्थ युक्त है। जी हां, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता करे सब कोई, तेहि पर ममता सब कोई। सुर नर मुनि जन की यही रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति,
ये प्रेम का नाटक करते हैं। ध्यान दीजिए, जितना हमारा किसी से स्वार्थ सिद्ध होगा उतना प्रेम होगा। डायरी में नोट करिएगा इस सिद्धांत को। जितना किसी से स्वार्थ होगा उतना प्रेम होगा। स्वार्थ कम होगा, प्रेम कम हो जाएगा। स्वार्थ खत्म हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा। स्वार्थ की हानि होगी, दुश्मनी हो जाएगी। न वारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। न वारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। ये बहुत लंबा वेद मंत्र है, मैंने थोड़ा सा बोला है। इसका तात्पर्य यह है कि संसार में पत्नी हो, पति हो, बाप हो, बेटा हो, कोई भी हो, ये सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं, अपने सुख के लिए। और इसमें ये कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है। हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं। ध्यान दीजिए, आनंद ब्रह्म के अंश हैं। इसलिए जब तक हमको अपना आनंद नहीं मिल जाएगा तब तक हम दूसरे के आनंद के लिए, सुख के लिए सोच नहीं सकते। करना तो बहुत दूर की बात है। जो कुछ भी करेंगे अपने सुख को पहले सोचेंगे, उसके बाद करेंगे। यानी स्वार्थ पहले सोच लेंगे और फिर परार्थ की एक्टिंग करेंगे। परार्थ की एक्टिंग। हमारे यहां राजस्थान में मारवाड़ी में एक कहावत है, आप सब लोगों को याद है, थारो माल सो मारो माल, और मारो तो मारो है ही बाया। हमारे यहां जयपुर वाटी में एक कहावत है ना, जयपुर वालों के लिए बड़ी प्रख्यात है। थे मारे अठियाओला तो काई लाओला, थे मारे अठियाओला तो काई लाओला, और मैं थारे अठियावाला तो काई द्योला। आप हमारे यहां आएंगे तो हमारे लिए क्या लाएंगे? थे मारे अठियाओला तो काई लाओला, क्या लेकर आएंगे? अच्छा, हम तो ये ले आएंगे। फिर जब तुम हमारे आओगे तब तो मैं थारे अठियावाला तो काई द्योला, हम जब आएंगे तो क्या दोगे? मारो माल सो मारो माल, यानी हमारा वाला तो हमारा ही है, हा? और थारो माल सो मारो माल, तुम्हारा वाला भी हमारा ही है। यानी स्वार्थ सबको है, कोई कह देता है और कोई नहीं कहता है, ये अंतर जरूर है। तो भाई एक बात बताइए कि ये संसार के जो रिश्ते नाते, इनमें यदि हम प्रेम करेंगे तो फिर तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकेगा। तो फिर यहां इस दोहे के अनुसार कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। तो इसके अनुसार यदि केवल यह समझाया जाए कि पति पत्नी को प्रेम दे, प्रेम करे, पत्नी पति का आदर करे, पत्नी का आचरण शुद्ध हो, सब आचरण पुनीत, आचरण शुद्ध हो, और फिर पति के अनुकूल भी वो रहे और भगवान की भक्ति करे, तो राम जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से समझाने में सिद्धांत खंडित होता है। तो फिर इसको किस रूप में समझना चाहिए?
अब जरा किस रूप में समझना चाहिए ये समझिए, बहुत ध्यान देना। पति को पत्नी से प्रेम करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए उसका तरीका समझो। कैसे पत्नी से प्रेम करना है? करना है, मैं भी कह रहा हूं, करना है पत्नी से प्रेम। कैसे करना है? किस रूप में करना है? अपनी पत्नी के प्रति आपका ये भाव हो, मेरी पत्नी में श्याम सुंदर बैठे हैं या सीताराम बैठे हैं, और भगवान ने करुणा करके ये पत्नी मुझे दी है। ये पत्नी के रूप में भगवान ही मेरी सेवा कर रहा है। ध्यान दो, पत्नी के रूप में भगवान ही मेरी सेवा कर रहे हैं, और अपनी पत्नी में भगवत भाव बनाकर अब प्रेम करो। अब कोई समस्या नहीं है। यानी केवल पत्नी समझकर प्रेम मत करना, केवल वो मेरा काम करती है इसलिए प्रेम नहीं करना, या कोई मेरे भोग का साधन है इसलिए प्रेम नहीं करना, मेरे बच्चों का पालन पोषण करती है इसलिए प्रेम नहीं करना। ये इस रूप में भगवान ही मुझे मिला हुआ है, और देखो कितना दयालु कृपालु है कि इस रूप में आकर वो मेरी सेवा कर रहा है। तब अपने आप पत्नी के प्रति तुम्हारा उदार भाव हो जाएगा, भगवत भाव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पत्नी पति से प्रेम करे और पति को आदर दे, लेकिन क्या भाव बनाकर आदर दे? मेरे पति में सीताराम विराजमान है। मेरा शरीर ऐसा नहीं है कि मैं धन कमा सकूं, पैसा कमा सकूं और मेरी गृहस्थी का पालन कर सकूं। आजकल तो माताएं बहनें भी सर्विस वर्विस करती है, अभी नया चला है सब, लेकिन जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसके अनुसार बता रहा हूं। मैं परिवार का पालन पोषण करने के लिए समर्थ नहीं हूं, धनार्जन नहीं कर सकती हूं, तो ये पति रूप में भगवान ही मेरा आधार बना हुआ है, और भगवान ही ने मेरे पालन का ये ठेका लिया है, और भगवान ही पति रूप से मेरे परिवार का पालन कर रहे हैं। ये भाव पत्नी के हृदय में पैदा होगा पति के प्रति, तो अपने आप पति इसको आदर देने लग जाएगी, वो नेचुरल। और जिसके हृदय में ऐसा भाव होगा, क्या उसका आचरण कभी दूषित हो सकता है? उसका आचरण दूषित नहीं होगा, उसका आचरण पवित्र होगा। और तब ध्यान दीजिए, यदि अपने पति को भगवत स्वरूप कोई पत्नी समझती है तो उसके अनुकूल ही आचरण करेगी, प्रतिकूल आचरण नहीं करेगी।